कोई कह रहा बंदा है, कोई सब अपने अपनी बातें बता रहे हैं। पर राजा जनक तो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि आपको सत्य की पहचान मिली क्या? अगर आपको सत्य की पहचान मिली है तो जिस विधि से मिली है वो विधि में कर सकता, पर सत्य की पहचान के लिए विधि की जरूरत नहीं है। राजा जनक को कह रहे हैं कि सत्य तो यही है, परमात्मा तो यही है, परमात्मा कहीं दूर तो है। आवाज कमा, माइक के बढ़ा दे तो मेरी आवाज कम है तो माइक की बढ़ा। मैं बोल रहा हूँ वहां पे कि पहुंचना है, कोई आया नहीं है तो उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? बस बेटा बस। तो राजा जनक तो पूरी तरह से एक बात समझ गए कि ये सत्य, ये परमात्मा तो मेरे नजदीक से भी नजदीक है। जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, वो मुझे पल भर में पहचान, वो मुझे पल भर में पहचान करवा देगा। ये पक्की बात राजा जनक के बुद्धि में मेरी समझ में आ गई। इसलिए राजा जनक क्या करते हैं कि ये जितने हड्डी जल्दी तब्बी जो भी आया हुआ है, वो जो कर्म करने के लिए कहते हैं वो नहीं करते। वो कहते नहीं, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो सत्य की पहचान घोड़े के इस पायदान से इस पायदान में पैर डालने मुझ में करवा दे। अष्टावक्र जी आए हैं और उन्होंने पहचान कराई। उन्होंने नहीं कहा कि माला जाए कि और कुछ क्रिया कर और कुछ कर, नहीं। तो मैं भी आपके जो पास आया हूँ तो मैं आपको सच बताने के लिए आया। आप सत्य को समझने के लिए बिल्कुल ध्यान से जब समझोगे तब बात होगी। सबसे पहले तो हम जो कर रहे हैं परमात्मा के लिए, वो हम क्यों कर रहे हैं ये बात है। हम किस लिए कर रहे हैं? हम माला जप रहे हैं। माला तो हमारे हाथ में फिर रही है, मुख में वो शब्द फिर रहे हैं जो हमें किसी ने बता दिया, पर अंदर क्या चल रहा है? जो अंदर चल रहा है वो प्रार्थना है, वो महत्व की है। जो अंदर चल रही है ना वो महत्व की है। ये बाहर की क्रियाएं महत्व की नहीं है। जितने भी अच्छे संत हुए उन्होंने कहा कर का माथा डाल के मन का फिरे, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, और मनवा तो चौकिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो परमात्मा का सुमिरन हमें करना है, यानी परमात्मा को हमें याद रखना है। सुमिरन का मतलब याद। सुमिरन के लिए क्या कहा गया कि सुमिरन की शुद्ध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हौले डौले सूरत में कहत कबीर विचार। आजकल सुविधाएं हो गई है, पानी घर में मिल जाता है, पर पहले हमारी मातृशक्तियाँ पानी लेने के लिए दूर दूर जाया करती थी। जब कुएं नहीं थे तो नदियों में भी जाया करती थी। अब नदियों में जब चली है पानी लेने तो 4 घड़े सर पे हैं, एक घड़ा कमर पे। जो ये घड़ा सर पे है ना, इसको हाथ से पकड़ नहीं रखा था, और आपस में बातचीत करते हुए भी मातृशक्तियां चल रही है। और वो जो रास्ता है नदी का वो साफ नहीं है, क्योंकि नदी का पानी कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उस रास्ते को देखते हुए भी चल रहे हैं, पर ये घड़ा सर से नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि सर पे घड़ा है, ये ध्यान में है। सर पे घड़ा है, ये ध्यान में है। तो परमात्मा का सुमिरन मतलब ध्यान में ये बात रखनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ये परमात्मा देख रहा है। जो भी मैं कर रहा हूँ ये परमात्मा
देख रहा है, इसको कहते हैं साक्षी भाव। और यही सुन हर समय परमात्मा की याद कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये परमात्मा देख रहा है। अब इस बात को मैं ऐसे कहता हूँ कि जब तक घड़ा मातृशक्ति के सर पे रहता तब तक तो ध्यान रहता घड़े में, और जब जल लेके आ गए घड़ा उतार के नीचे रख दिया तब तो ध्यान घड़े में रहता नहीं है। तो होता हमारे साथ भी यही है, जब तक हम परमात्मा के लिए कुछ कर रहे होते हैं तब तक ध्यान परमात्मा में रहता है, और जब हम संसार के लिए कुछ करने लग जाते हैं तो परमात्मा का ध्यान नहीं रहता। जबकि हमारे संतों ने कहा कि हर काम को करते हुए परमात्मा का सुमरन होना चाहिए, परमात्मा की याद होनी चाहिए हर काम को करते हुए। अब ये बड़ा मुश्किल है, हर काम को करते हुए परमात्मा को याद हम रख ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं है पर बहुत मुश्किल है। तो इसका हल क्या है कि हर काम होता भी रहे और परमात्मा ध्यान में भी रहे, परमात्मा की याद बनी भी रहे। इसके लिए जरूरी है कि हम परमात्मा को याद करना, परमात्मा से फरियाद करना, परमात्मा से प्रार्थना करनी, विनती करनी, परमात्मा से हाथाजोड़ी करनी, इसको ही अपना काम बनाना, इसको ही अपना काम बनाना। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा को पहचानना है, परमात्मा का साक्षात्कार है। इसलिए संत कहते हैं कि आप अगर सिर्फ जो कर रहे हो वही कर रहे हो और परमात्मा की पहचान आपको नहीं मिली तो ये सब काम पशु के समान ही कर रहे हो। ज्ञान बिना नर पशु समान। अब ज्ञान क्या है? जानकारी ज्ञान नहीं है। रामायण की जानकारी हो जाना, महाभारत की जानकारी हो जाना, भागवत की जानकारी हो जाना, गीता की जानकारी हो जाना और किसी भी प्रकार से अनेकों कहानियों की जानकारी हो जाना, ये ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ जानकारी है। ये जानकारी हो जाना कि परमात्मा है, परमात्मा दयालु है, कृपालु है, क्षमा करता है, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? परमात्मा को पहचानना ही ज्ञान है। आजकल हम लोग जानकारी को ही ज्ञान समझते हैं। बच्चों ने पढ़ लिया तो उनकी शिक्षा को भी हम कह देते हैं कि बहुत ज्ञानी है। वो ज्ञानी नहीं है, वो जानकार है, वो इंटेलिजेंट है, वो इंफॉर्मेटिव है, वो नॉलेजेबल नहीं है। इसलिए आईटी कहा गया, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से जो भी कुछ आपको मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है, वो ज्ञान नहीं है। किसी भी टेक्नोलॉजी से, और ये शरीर भी एक टेक्नोलॉजी का नमूना ही है। इस शरीर के माध्यम से आप जो सुन रहे हो, जो देख रहे हो, जो बुद्धि से समझ रहे हो, ये सब जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान वो है जो अंदर से आए, जो परमात्मा दे, चाहे वो भौतिक हो या परमात्मा की पहचान हो। अब जैसे जब किसी ने पहली बार बल्ब बनाना सीखा, बनाया, तो वो उसके लिए ज्ञान था, उसको अंदर से मिला कि भाई इस प्रकृति में इस प्रकार के धातुएं हैं, इनको हम जोड़ें। इनको जोड़ने से किसी ने जो करंट समझ लिया है क्या है, उसको लगाएं तो ये बल्ब प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद उसने जब दूसरे किसी को बताया तो वो उसके लिए जानकारी हो गई, उसका ज्ञान नहीं है। तो जो अंदर से आता है वो ज्ञान है और वो परमात्मा ही देता है। जिसकी रुचि भौतिकवाद में है
उसको अंदर से देता है। भाई किसी ने अगर पहली बार कोई फैक्ट्री लगाई होगी लोहा शुद्ध करने की, कुछ किया होगा, कुछ करने की सोची होगी, तो उसके अंदर से बात आई होगी। जब किसी ने लगाई ही नहीं थी फैक्ट्री तो उसके अंदर से आई होगी, वो उसके लिए नॉलेज है। उसने अपने ज्ञान का विस्तार किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको करते करते अनुभव से और भी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये भौतिकता में अनुभव से भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है, पर परमात्मा के विषय में आपको अनुभव से सिर्फ इतना पता चलता है कि परमात्मा है और मेरी सुनता है। जब तक सुनता नहीं है मेरी, तब तक विश्वास पक्का होता नहीं है। जब ऐसा हो जाता है कि परमात्मा मेरी सुन रहा है, तो ही विश्वास पक्का होता है कि परमात्मा है। और जब विश्वास पक्का हो जाता है तो फिर हम और सुनाने की कोशिश करते हैं। मेरी तो मान रहा है, सुन रहा है, और भी सुनाएं। और भी सुनाने के लिए इसको फिर हम सोचते हैं कि हम इसको मनाएं। हमारी सब सुनेगा, जब मनाएंगे इसको, ये मानेगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं है कि हमें इसको मनाना पड़े। परमात्मा ने एक विधान बना रखा है, विधि का विधान है। ये जितनी दुनियावी चीजें हैं ना, ये आपको या तो आपके प्रारब्ध से मिल रही है या आपके सच्चाई ईमानदारी से मेहनत करने से मिल रही है। झूठ फरेब से भी नहीं मिल रही। जिसको झूठ फरेब से मिल रही है वो उसके प्रारब्ध का ही है, वो सोच रहा है कि मुझे झूठ फरेब से मिल रही है। अगर झूठ फरेब से मिलती तो सबको झूठ और फरेब करना आता है। कम से कम जितने दुकान खोल के बैठे थे उनको आता है, उनकी दुकानें बंद ना होती। जितने को फैक्ट्रियाँ चलाने की चांस मिला उनको भी झूठ फरेब आता है, उनकी भी फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होती। इसलिए एक बात पक्की समझ लो कि झूठ और फरेब से कुछ नहीं मिलना। ये बात संतों ने भी कही है और ये बात हमें दिखती भी है। संतों ने बहुत समझाने की कोशिश की। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अगर अंदर सच्चाई ईमानदारी है तो परमात्मा हमारे साथ रहता है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमारे कई कदम आगे बढ़वा देता है, वो भी कर्मों के अनुसार। कर्म के अनुसार ही भाग्य है, कर्म के अनुसार ही भाग्य है। पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म हैं उसी को प्रारब्ध कह रहे हैं, उसी को भाग्य कह रहे हैं, उसी को किस्मत कह रहे हैं। और तुलसीदास जी ने एकदम स्पष्ट कर दिया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन मतलब भाग्यहीन भी, और कर्महीन मतलब आलसी भी। जो आलस्य में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, उसको भी नहीं मिलेगा अगर उसके भाग्य में नहीं है। अगर भाग्य में है तो वो चाहे आलस्य में रहे, चाहे प्रमाद में रहे, चाहे वो क्रीड़ा में ही रहे, पूरी जिंदगी वो खेलता ही रहे, कुछ भी खेले उसके भाग्य का है, उसको मिलता रहेगा। चाहे वो लुटाता नहीं फिर भी मिलता नहीं। हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। आपने नहीं अनुभव किया होगा तो हमने तो देखा है। हमने ऐसे ऐसे जुआड़ी देखे हैं जो सुबह से शाम तक जुआ ही खेलते हैं और उनकी 17 फैक्ट्रियां चल रही हैं और चलाने वाले चला रहे हैं और उनके पास जुआ खेलने के लिए पैसे आ रहे हैं। वो देखते भी नहीं फैक्ट्री में जाके, फैक्ट्री में तो सिर्फ उनका नाम चल रहा है। दादा परदादा ने फैक्ट्रियां लगाई, वो तो जुआ खेल रहा है और खूब आ रहा उसके पास और खूब खेल रहा। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानवान उसको कमा के दे रहे हैं, व्यवस्था बनी हुई है, वो भाग्यवंत है। इसीलिए कहते हैं संत जन कि माता जने तो भाग्यवंत। भाग्यवंत के द्वार पे खड़े रहेंगे गुणवंत। अब सब भाग्यवंत कैसे जन्म सकते हैं? सबके कर्म ऐसे होने चाहिए भाग्यवंत वाले। लेकिन कहा गया
कि भाग्यवंत के द्वार पे गुणावंत खड़े रहेंगे और चलता रहेगा। तो हम अगर ये देखें कि वो इतना बुरा कर रहा है फिर भी उसको सब कुछ मिल रहा है, कैसा परमात्मा है? इसमें परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, ये उसके पिछले जन्मों का कोई कर्म भाग्य उदय हुआ है जिसके कारण उसको ये व्यवस्था मिल रही है। अगर हम इस बात को मान चुके हैं, समझ रहे हैं कि हमारे कर्मों का फल ही हमें भाग्य बनकर मिल रहा है, तो आज हमें अच्छा कर्म करना चाहिए, बहुत अच्छा कर्म करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा कर्म करना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि आपके जीवन में आपको सबसे अच्छा कर्म कौन सा करना है? पता है किसी को? अच्छे का पता है, बहुत अच्छे का पता है, पर सबसे अच्छा मेरे जीवन में मैं क्या कर सकता हूं किसी को भी पता नहीं है। तो किसको पता है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है? मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है ये किसको पता है? ये परमात्मा को पता है कि नहीं? मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है ये परमात्मा को पता है कि नहीं है ना? परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। हम और आप तो अल्पज्ञ हैं, हम सब कुछ तो जानते नहीं है। और सबकी ये इच्छा अगर हो जाए कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा कुछ घटित हो, तो उसके लिए क्या करेगा? फिर वो परमात्मा से प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही जानता है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या हो सकता है। उसके लिए प्रार्थना ही एकमात्र उपाय है। और जब ये प्रार्थना करने लग जाए, हमें ये बुद्धि में बैठ जाए कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा होना चाहिए, तो फिर प्रार्थना भी कौन सी होती है? सबसे पहले यही होता है कि परमात्मा तू मुझे माफ कर, तू मुझे क्षमा कर। क्यों क्षमा कर? क्योंकि अब तक जो भी कुछ मैं करता रहा वो अच्छा और बहुत अच्छा करने की कोशिश में लगा रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझसे गलतियां हुई। आदमी अगर अपने आप का सही सही अवलोकन करे तो उसे अपने गलतियों का पता रहता है, चल जाता है। तो सबसे पहले अगर परमात्मा से कुछ मांगना है तो माफी मांगनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे माफ कर। और फिर अगर कुछ इसके आगे मांगना है तो संतों ने कहा है कि समर्पण ही भक्ति है, समर्पण ही भक्ति है। तो हम क्या करते हैं? हम दुनिया की सब चीजें समर्पित कर देते हैं। हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। अगली पंक्ति क्या है? क्या लागे? मेरा। अब बताओ हमने क्या समर्पित किया? तन मन धन सब कुछ तेरा, पहले हम कह रहे हैं परमात्मा का है, तो फिर हमने क्या समर्पित किया? तन मन धन सब कुछ तेरा, जो तेरा है वही मैं तुझे दे रहा हूं, तो हमने क्या समर्पित किया? अब मैं यहां बैठा हूं, ये भवन जिनका है उन्हीं को कहूं कि ये भवन मैं तुझे दे रहा हूं, इसमें मेरा क्या लगता है? कैसी बात है? सोचने की बात है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो फिर आगे की लाइन यही होनी चाहिए कि मैं भी हो गया तेरा, तब हुआ समर्पण। इसको कहते हैं शरणागत होना। पर जब हम इस परमात्मा को पहचानते नहीं, इसकी चरण और शरण का हमें पता ही नहीं, तो हम इसकी शरण में जा भी नहीं सकते। हम इसकी शरण में जा भी नहीं सकते। हम सिर्फ दिखावा कर सकते हैं शरण में जाने का,
जिसको ड्रामा कहते हैं, वो कर सकते हैं, जा नहीं सकते, और वही हम करते हैं। इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हम इसकी शरण में जाने का ड्रामा कहाँ जाकर के करते हैं? मंदिर में। हमें किसी ने बता दिया कि ये परमात्मा का विग्रह है, और फिर एक बात और बता दी कि इस मूर्ति में परमात्मा है, मूर्ति परमात्मा नहीं है, ये भी बात बता दी। अब जो मूर्ति में परमात्मा है, ये परमात्मा तो कण-कण में है, सब जगह है, और मूर्ति में परमात्मा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कण-कण में है। अब मैं इसी बीच में एक बात बताता हूँ, जरा सा ये बात रुक गई है, तो क्या है कि आपको थोड़ा सा समझ में बात और अच्छे से आ जाए। किसी ने कहा है ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे हुए बंदे, मैं तो तेरे पास। क्या कहा? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे हुए बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। तो आप एक बात बताओ, अगर परमात्मा कण-कण में है तो मंदिर में क्यों नहीं है, मस्जिद में क्यों नहीं है, काशी कैलाश में क्यों नहीं है? और अगर मेरे पास में है और मैं मंदिर में जाके खड़ा हो गया तो भी मंदिर में नहीं है क्या? मैं मस्जिद में खड़ा हो गया तो भी मस्जिद में नहीं है क्या? मैं काशी कैलाश में खड़ा हो गया तो भी काशी कैलाश में नहीं है क्या? अगर मेरे पास ही है, मेरे पास, शरीर के पास नहीं। बहुत गहराई से सोचना इस बात को। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में मैं हूं, मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ऐसा समझ लो कि मैं बीमार पड़ गया और मैं गया किसी हॉस्पिटल में, ले जाने वाला ले गया, तो डॉक्टर क्या कहता है? बोला संत जी को 7 नंबर बेड दे दो। और अगर उसी अस्पताल में मैं इस शरीर से निकल गया तो डॉक्टर क्या कहता है? अब संत जी को उठाओ नहीं कहता है, अब कहता है 7 नंबर बेड से संत जी की बॉडी जल्दी उठो। तो समझना ये है कि मैं शरीर नहीं हूं और परमात्मा मेरे पास नहीं है। मैं जो इस शरीर के अंदर हूं, मेरे पास परमात्मा है, इसलिए आपको ये बताया गया कि परमात्मा आपके अंदर है, बताया गया। और हम मानते भी हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमने जो भी प्रार्थना की वो अंदर अंदर करी, चाहे मंदिर में खड़े होकर करी, चाहे घर के मंदिर में खड़े होकर के करी, चाहे जहां हमें दुख महसूस हुआ, जहां हमें तकलीफ महसूस हुई, जहां हमें डर महसूस हुआ, वहां हमने अंदर ही अंदर प्रार्थना करी। और अगर हमने वो प्रार्थना विश्वास पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक की तो परमात्मा ने हमारी सुनी, अंदर ही सुनी ना, सुनी अंदर, और बाहर से सारी व्यवस्थाएं बना दी। तो हमें विश्वास हो गया कि परमात्मा इस शरीर के अंदर है और इस शरीर के अंदर मैं हूं, और मैंने परमात्मा से अंदर ही अंदर प्रार्थना करी, परमात्मा मेरे अंदर भी है। सिर्फ शरीर के अंदर ही नहीं है, सिर्फ कण-कण में नहीं है, मेरे अंदर भी परमात्मा है। तो हर जगह परमात्मा है। तो मैंने इसको थोड़ा दुरुस्त कर दिया, मैंने दुरुस्त करके आप तक पहुंचाना चाहा है कि है मंदिर में, है मस्जिद में, है काशी कैलाश में। अगर आपको पहचानना है तो पहचान मिलेगी आपके पास, सब जगह है। पर अगर आपको मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य पूर्ण करना है, परमात्मा की पहचान करनी है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, तो परमात्मा आपको आपके पास ही मिलेगा। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? परमात्मा का साक्षात्कार करना।
मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भौतिक शिक्षा ग्रहण करना नहीं है। मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य सदगृहस्थ या गृहस्थ बन करके बच्चे का प्रजनन करके लालन पालन करना भी नहीं है। मूल उद्देश्य अच्छा घर बनाना भी नहीं है। मूल उद्देश्य किसी दूसरे शरीर की सेवा करना भी नहीं है। अगर यही सब हम करते रह रहे हैं तो ये सब पशु भी एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, और ये हम कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर मूल उद्देश्य नहीं है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर आप पशु से भी निकृष्ट हैं, आप पशु से भी गिरे हुए हैं, क्योंकि पशु भी ये करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनका शेर भी उनके लिए मान बनाता है, चिड़िया भी बच्चों के लिए घोंसला बनाती है। आप ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं तो ये पशु से भी नीचे गिर गए, आप पशु से भी निकृष्ट हो गए। लेकिन आपको पशु से ऊपर भी उठना है। आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो परमात्मा को पहचानना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है। और परमात्मा का साक्षात्कार संत कहते हैं एक पल में हो सकता है। राजा जनक की बात करी थी, राजा जनक को अष्टावक्र जी ने एक पल में परमात्मा का साक्षात्कार करवा दिया। करवाने वाला करवा सकता है, पर करने वाला जमन बन के बैठा। करवाने वाला करवा सकता है, पर सामने अर्जुन हो। करवाने वाला करवा सकता है, पर सामने मीरा हो। अगर सामने वाला अर्जुन नहीं है, सामने वाला जनक नहीं है, मीरा नहीं है, तो करवाने वाला भी नहीं करवा सकता। वही रविदास मीरा के अलावा किसी और को नहीं करवा सके, वही कृष्ण अर्जुन के अलावा किसी को नहीं करवा सके, वही अष्टावक्र जनक के अलावा और किसी को नहीं करवा सके। पर परमात्मा सबको करवा सकता है, परमात्मा सबको करवा सकता है। अब परमात्मा से हमें परमात्मा की पहचान पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये समझना है। वो मैंने पहले बताया कि सुमिरन यानी प्रार्थना यानी फरियाद जो है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। परमात्मा के पहचान की अगर जिज्ञासा जाग गई है, अगर बात समझ में आ गई है, अगर बात अंदर तक लग गई है कि मुझे मनुष्य बनना है, मुझे सिर्फ पशु बन के नहीं रहना, मुझे पशु से निकृष्ट तो होना ही नहीं है, मुझे पशु तो कम से कम बन के रहना ही चाहिए, लेकिन उससे ऊपर उठना चाहिए। तो मनुष्य परमात्मा ने बनाया है तो मनुष्यता आनी भी चाहिए। इसीलिए वेदों में कहा कि मनुर्भव। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उस समय भी लोगों में परमात्मा के साक्षात्कार की वृद्धि उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए। और आज तो आप देख ही रहे हो कितनी है। बताने वाले भी ये नहीं कह रहे कि तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, बताने वाले भी आपको लालच से जोड़ रहे हैं। संत भी आजकल आपको लालच में डाल रहे हैं, जबकि संतों का काम है आपको लालच से बाहर निकालना। तो मैं आया हूं, मुझे समझ लो कि माध्यम निमित्त मात्र मान लो, जैसा मान लो वो आपकी मानने के ऊपर है। पर मैं तो ये समझ रहा हूँ कि परमात्मा की कृपा हुई है आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। आप प्रभु प्रेमी यहाँ तक पहुँचे हो और मुझे परमात्मा ने यहाँ पहुँचाया है। मैं भी निमित्त मात्र हूँ, माध्यम मात्र। बस ये आपको समझाने आया कि प्रार्थना को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। दुनिया के काम होते रहेंगे, होने वाले हैं, होंगे। प्रार्थना आपने करनी है, प्रार्थना को ही अपना कर्म बनाना है। क्या प्रार्थना करनी है? मैंने बताया कि माफी मांगनी है, हे प्रभु मुझे माफ कर।
और परमात्मा से ही प्रार्थना करनी कि मुझे अपने शरण में ले ले। परमात्मा जिसको शरण में ले ले, परमात्मा जिसकी अमृत प्रलय चलाने लग जाए, उसको कोई दुख, कोई तकलीफ। हम परमात्मा से प्रार्थना अपने दुखों के अंत के लिए ही तो कर रहे हैं, और कोई कारण है नहीं है। और इस जन्म में सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है कि मैं बार बार जन्मता और मरता, और जन्मत मर्द असह्य दुख हो। जन्मते हुए और मरते हुए असह्य दुख होता है। जन्मते हुए हम देखते हैं जितना ज्यादा दुख इस मातृशक्ति को होता है, उससे ज्यादा दुख बच्चे को होता है। इसलिए मातृशक्ति बच्चे के जन्म होते ही हंसने लगती है, लेकिन बच्चा रोता है। इतना दुख है जन्म में, और मृत्यु के समय जो दुख है वो हम देखेंगे। तो इस दुख से भी छुटकारा चाहिए। इस दुख से छुटकारा के लिए ही कहा है कि आपको मनुष्य योनि मिली है, आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लें। और इसीलिए देवता भी तरसते हैं मनुष्य योनि पाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस योनि को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो योनि अगर हमें मिल गई है तो हम देवताओं से महान हैं। ये बात पक्की समझ लें। और अगर हम देवताओं से महान होते हुए भी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो कुछ गड़बड़ है। ये पक्की बात है कि बात समझ में नहीं आई है, इसलिए हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जबकि देवता भी तरसते मनुष्य योनि पाने के लिए। तो अब हमें देवताओं की पूजा छोड़ करके परमात्मा की पूजा में लगना है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कृष्ण ने आपको समझाने की कोशिश की। ये बात कृष्ण ने आपको समझाने की कोशिश की। इसीलिए गोवर्धन पर्वत को उठाया और ये समझाया कि तुम इन देवताओं की पूजा छोड़कर या तो एक परमात्मा की पूजा करो या प्रकृति की पूजा करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर के लिए जो कुछ देना है उसको प्रकृति में देना है, और तुम्हें मुक्ति परमात्मा ने देना है। इसलिए देवताओं की पूजा अगर हम और आप कर रहे हैं तो हमारे समझने में गड़बड़ है। और मैं आपको सत्य बताने आया, आपको उलझाने नहीं आया, आपको अस्त व्यस्त करने नहीं आया। आपको अच्छी बातें बताने वाले बहुत मिले होंगे, पर सच्ची बात कहीं अगर आपने कोई सुनी हो तो मुझे बता दो कि हमने ये सच्ची बात सुनी। कोई आज कृष्ण की कथा करते हुए गोवर्धन पर्वत का जिक्र नहीं करता, ये नहीं बताना चाहता कि कृष्ण ने गोवर्धन क्यों उठाया। सच्ची बात को छुपाकर चल रहे हैं, अच्छी बात को सामने परोस रहे हैं। सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को समझ लेने से इस जीवन में बातें नहीं बनने वाली। सच्ची बात को समझकर इस सत्य को पहचानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार करने के लिए प्रार्थना करते हुए कर्म करने से बात बनेगी। प्रार्थना करते हुए कर्म करना है। जैसी अवस्था व्यवस्था परमात्मा ने दी है, अगर अंबानी के घर में जन्मा है तो भाग्यवश जन्मा है, अनंत। लेकिन अगर उसके शरीर में रोग है, शरीर ठीक नहीं मिला है, वो भी उसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध का हिस्सा है। तो अवस्था और व्यवस्था प्रारब्ध से जो मिली है उसके अनुसार आपको कर्म तो करने हैं, पर परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कर्म करने हैं। और प्रार्थना
हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। अब शरण में लेने का मतलब ये हुआ कि जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा इस शरीर रूपी साधन से करवा ले। तो ये भी प्रार्थना में संलग्न होना चाहिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जैसा तू चाहता है वैसा इस शरीर रूपी साधन से करवा ले। क्यों? क्योंकि तू जानता है कि इस शरीर रूपी साधन से इस जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं करूंगा तो अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा करूंगा, पर जब तक परमात्मा नहीं करवाता है तब तक हमें ये प्रार्थना करते हुए अच्छे और बहुत अच्छे करते रहने चाहिए। तो प्रार्थना अभी भी अधूरी है। प्रार्थना कहाँ तक पहुंची? हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहता है वो करवा ले। ध्यान में बात रहे, क्यों करवा ले? क्योंकि तू जानता है कि मेरे जीवन में सबसे अच्छा क्या होना चाहिए। तो प्रार्थना फिर आगे भी बढ़ती है कि जब तू करवाने लगा तो मुझे पता भी चलना चाहिए कि तू करवा रहा। कैसे पता चलेगा? जब तू करवाता हुआ दिखेगा तो पता चलेगा। अगर तू करवाता हुआ नहीं दिखेगा तो पता नहीं चलेगा। तो फिर ऐसी आंख भी तो चाहिए जिससे परमात्मा करवाता हुआ दिखे। इन आंखों से तो परमात्मा दिखता नहीं, बुद्धि की आंखों से परमात्मा दिखता नहीं, परमात्मा बुद्धि से परे है। तो वो आंख भी चाहिए जिस आंख से परमात्मा दिखता है। तो पूरी प्रार्थना, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अपने शरण में ले ले, जो तू चाहता है, जैसा तू चाहता है वैसा इस शरीर रूपी साधन से होने दे, और मुझे वो आंख दे दे, वो दृष्टि दे दे जिससे मैं इस शरीर से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। क्योंकि अब इस दृष्टि से मैं तुझे भी निहार रहा हूं। अब मैं तुझे निहार रहा हूं तो तू मुझे दिख रहा है, तो मैं होते हुए को देखता रहूं। और अब कोई लेकिन किंतु परंतु, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब तो अटेंशन में हूं। अब किस अटेंशन में हूं? जैसे अर्जुन हमेशा अटेंशन में है कि कृष्ण कब कहे और किसको मारूं। कृष्ण कहे तो कर्ण को मार, कृष्ण जयद्रथ के पीछे बना रहे हैं तो भागने दो, जयद्रथ के सामने खड़ा करके कह दे मार। तो अब अटेंशन में रहते हैं। क्या अटेंशन में? कि जो परमात्मा करवा रहा है वो होने दे रहा हूं, उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं लगा रहा। और जब परमात्मा करवाने लग जाता है तो सबसे अच्छा होता है। इसका एक सटीक उदाहरण कबीर है। कबीर अनपढ़ व्यक्ति और कैसी रचनाएं घड़ गया, ऐसी ऐसी रचनाएं घड़ गया कबीर, जिसका उदाहरण आज के सभी संत देते हैं। मैंने अभी 3-4 दोहे कबीर के ही तो कहे सुमिरन को समझाने के लिए। ये कैसे हुआ कबीर से? जब परमात्मा ने करवाया। और कब करवाया? बचपन में ना, जवानी में ना, प्रौढ़ावस्था में ना, कौन सी अवस्था में? बुढ़ापे में। क्योंकि हमें कबीर की बुढ़ापे की रिपोर्ट मिलती है, दूसरी तो नहीं मिलती, लेकिन करवा लिया। और फिर कबीर को भी कहना पड़ा कि ना मैं किया, ना कर सका, ना कर सके शरीर, जो किया सो हरि किया, हुआ कबीर कबीर। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि लोग तो यही समझ रहे कि कबीर लिख रहा है। लोग यही समझ रहे कि कबीर रचनाएं बना रहा है, और कबीर कह रहा मैं नहीं बना सकता था, मैं नहीं बना रहा हूं, ये शरीर भी नहीं बना सकता था। अब शरीर में ये बुद्धि सब आ गई। बोले बुद्धि का काम नहीं है, ये तो हरि ने करवा दिया है। और चूंकि मुझे तुम शरीर समझ रहे हो और तुम्हें मैं शरीर रूप में ही दिखाई दे रहा हूं, और इस शरीर का नाम रखने
कबीर रख दिया है, इसलिए कबीर कबीर हो रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं कि कबीर वाह कबीर वाह कबीर वाह कबीर। करवाया किसने? परमात्मा। परमात्मा सबसे नहीं करवाता। जो हम कहते हैं ना कि जो करवाता परमात्मा ही करवाता है, परमात्मा सबसे बिल्कुल नहीं करवाता। परमात्मा उसी से करवाता है जो परमात्मा से प्रार्थना करता है कि तू मुझसे करवा ले। सबसे नहीं करवाता। सबको तो परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ रखा है और नियम बना दिया है, विधि का विधान। ये प्रकृति के ही हम अंग हैं, तो प्रकृति का नियम जो है वो सब पे लागू है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हमसे परमात्मा तब तक नहीं करवाता जब तक हम परमात्मा से स्वयं होकर प्रार्थना ना करें कि तू मुझे शरण में ले ले, मैं तेरा होना चाहता हूँ, मैं तेरा हो गया हूँ, तू मेरी अंगुली पकड़ के चला ले, तू जो चाहता है वो करवा ले, तू जैसा चाहता वैसा करवा ले। तब तक परमात्मा नहीं करवाता। परमात्मा तभी करवाता है जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे माफ कर। और ये प्रार्थना भी ऊपर ऊपर की बात नहीं है कि जैसे ऊपर ऊपर माला रख रहे हैं, माला तो कर में फिरे जीव गिरे मुख माही, मनवा तो चौसी फिरे यह तो सुंदर नहीं। ये ऊपर ऊपर की बात है। माला हाथ में रख रहे, राम राम कर रहे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? बोला परमात्मा दुकान अच्छी चलनी चाहिए, परमात्मा फैक्ट्री अच्छी चलनी चाहिए, परमात्मा बहू अच्छी मिलनी चाहिए, परमात्मा जवाई अच्छे मिलना चाहिए, परमात्मा बच्चे में सुधार आना चाहिए, परमात्मा यो ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। परमात्मा से हम ये भी नहीं कहते कि मैंने सुधार दे, मेरा सुधार होना चाहिए। कहा किसी ने? परमात्मा से किसी ने ये कहा हो कि मुझे सुधार दे, मेरा सुधार? ये भी नहीं कहते। दूसरे की सबकी कमियां दिखती, अपनी कमियां नहीं दिखती। अब यही करते रहते हैं परमात्मा से। हमने परमात्मा से अगर प्रार्थना की तो दुनिया की चीजों से प्रेम होने के कारण की। हमें संसार से प्रेम है था, इसलिए हमने परमात्मा से प्रार्थना की। परमात्मा से प्रेम हमें नहीं था। अब मैं चाहता हूं कि परमात्मा से प्रेम कर लो, और परमात्मा से जब प्रेम हो जाएगा, परमात्मा से परमात्मा की पहचान मांगने लग जाओगे, परमात्मा से ये पूछोगे कि तेरा असल स्वरूप क्या है मुझे बता दे, मुझे वो आंखें दे दे जिससे तू दिख जाए, मुझसे वो करवा ले जो तू चाहे, तो क्या होगा? परमात्मा करवाने लगेगा और परमात्मा से भी आपको प्रेम मिलने लगेगा। और पूरी दुनिया परमात्मा की है तो पूरी दुनिया से भी आपको प्रेम मिलने लगेगा। और जब पूरी दुनिया से आपको प्रेम मिलने लगेगा तो आपका भी पूरी दुनिया के प्रति प्रेम उमड़ जाएगा। क्यों? क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। कोई व्यक्ति आपके लिए मन में ग्लानि भर के आ रहा हो तो आपके मन में उसके प्रति पहले ग्लानि भर जाती है। अब आप परमात्मा से प्रेम कर रहे हो तो सब आपसे प्रेम कर रहे हैं। जहां पर कृपा राम की हुई तहां पर कृपा करे सबको। और जब सब आप पर कृपा करेंगे तो आपकी कृपा भी सबके लिए निकलेगी, आपका प्रेम भी सबके लिए होगा। तो मैं तो सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि आप परमात्मा से प्रेम करने लग जाओ और ये प्रार्थना जो है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। प्रार्थना एक बार हम कर लेंगे, उसके बाद अपने वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि कहीं से आवाज आ गई कि नींद आ गई है। शरीर है, शरीर को समय पे सुलाना भी है, लेकिन शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ध्यान तब रहेगा जब ये आंखें मेरी खुल जाएंगी। क्योंकि शरीर सोता है तो मैं नहीं सोता, मैं यानी आत्मा
आत्मा सोती नहीं, आत्मा जागती नहीं। शरीर सोता है, शरीर जागता है, मुझे पता चलता है कि शरीर को सुलाया, शरीर सोया, आज गहरी नींद आई, किसको पता चलता है? मुझे। आज नींद नहीं आई, किसको पता चलता है? मुझे। समझ रहे? शरीर में पूरे में दर्द हो रहा है, किसको पता चल रहा है? मुझे। मैं कह रहा हूं कि मेरे शरीर को पूरे को दर्द हो रहा है। मैं अगर जाकर डॉक्टर से ये कह भी दूं कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वो पूछेगा कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो फिर कहना पड़ेगा कि मेरे पूरे शरीर को दर्द हो रहा है। मुझे दर्द नहीं होगा, मेरे पूरे शरीर को दर्द होगा। फिर वो वैसे दवाई देगा। अगर पूरे शरीर को दर्द नहीं हो रहा तो कहना पड़ेगा मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, मेरा पेट। मुझे दर्द नहीं है, मेरे शरीर को। ये शरीर में नहीं। ये बातें अगर ध्यान में बैठ गई तो ये प्रार्थना पक्की होनी चाहिए और करनी चाहिए। प्रार्थना करते हुए दुनिया के सब कार्य होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। पर प्रार्थना परमात्मा से ये होती रहे कि तू करवा ले। जब करवाना शुरू कर दे तो फिर सबसे अच्छे होने लग जाएंगे, सबका प्रेम मिलने लग जाएगा, सबसे प्रेम होने लग जाएगा। तो एक बार प्रार्थना दोहराएंगे। और ये प्रार्थना कोई नई नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसी प्रार्थना को दूसरे ढंग से कहा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तू ही मेरा सब कुछ है। माता पिता, माता पिता क्या करते हैं? जब तक हम माता पिता को माता पिता समझते तब तक हमसे वो अपने हिसाब से सबसे अच्छा करवाने की कोशिश करते हैं। करते कि नहीं करते? इसलिए माता पिता। अच्छा, हमारा कोई अच्छा मित्र हो, अच्छा सखा हो, वो भी हमसे अच्छा करवाने की कोशिश करता है। अब ये जो विद्या है, विद्या अगर हमें सही मायने में आ जाए तो हम अच्छा करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे। अच्छा, हमारे पास विद्या सही मायने में आ गई और माता पिता को हम मान रहे हैं, माता पिता सही करवाना चाहते हैं, बंधु हमारा हमसे सही करवाना चाहता है, तो हमारे पास कितना ही द्रव्य आ जाए, हम उस द्रव्य से कुछ गलत करेंगे नहीं करेंगे, सदुपयोग करेंगे उसका। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी है ना, ये सारा तू है, सब कुछ तू है हमारा। अब हमने भी अगर मान लिया कि सब कुछ हमारा परमात्मा है, तब ये प्रार्थना परमात्मा से बड़ी सहज हो जाएगी। क्या प्रार्थना करना है? बोलोगे एक बार, मैं दोहराऊंगा आपसे। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले। जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। अगर ये लंबा हो जाता है तो एक लाइन छोटी सी ये बोल सकते हैं कि जो तू चाहो माफी करवा दे, माफी करवा दे। और माना इसी आंखा दे दे जिससे मत मैं देखते रहूं और तू करवा गया, वो मानव को तो चलते रहे, फिर चिंता फिक्र कुछ रवे नहीं, फिर तो बिल्कुल अटेंशन में रहो। अगर वस्तु करवा दे आप हम जो हो गए। तो ये जो प्रार्थना अगर हम कर रहे और परमात्मा ये हमारे को आंख खोल दे, जिसके लिए तुलसी ने कहा है, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पर कोई बात नहीं, रात अपनी है, आज के दिन अगर थोड़ा कम सो लेंगे। अच्छा, कल के लिए भी मैं निवेदन करूँ, कल आपका 11 बजे से यहाँ हो जाएगा, तो आप सबको जरा सब जिनको भी खबर देनी खबर दे दें तो 9 बजे यहाँ आ जाए। और खास करके मातृशक्ति को तो भोजन बनाना नहीं है, तो वो 9 बजे यहाँ आ जाए और 9 से 11 के बीच में जो कुछ पूछना है वो पूछे। आज उन्होंने कुछ पूछा, उसके ऊपर ये विचार सारे चले। पूछने के बाद अगर कुछ विचार चलते हैं ना तो वो श्रवण करने लायक होते हैं। तो मैं जो अभी आपसे निवेदन करने जा रहा था वो ये था कि आप ये
सारे काम करने शुरू कर दें। तो मेरा ये मंतव्य है कि आपका जीवन सफल हो सकता है। संपन्नता तो आपको आपके प्रारब्ध के अनुसार और कर्मों के फलानुसार मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपकी जो जन्म है वो ही आपके प्रारब्ध के अनुसार संपन्न घरों में हुआ है। और अगर किसी का संपन्न घर में नहीं हुआ है तो प्रारब्ध में है तो संपन्नता मिलेगी, अन्यथा सच्चाई ईमानदारी से जितनी मेहनत करोगे उतना तो मिलेगा, उसका तो फल मिलना ही है। क्योंकि प्रारब्ध में ही ऐसा लिखा हुआ होता है कि जितनी मेहनत करेगा उतना मिलेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा। तो संपन्नता के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जीवन की सफलता, परमात्मा की पहचान, तीसरी आंख खुलवाने के लिए ये प्रार्थना होनी चाहिए। अगर होने लग जाए तो बात बन जाएगी। बाकी तो कहते हैं कि जैसे कि आप परमात्मा से जुड़े रहो वो बहुत अच्छा है, कभी ना कभी तो आपको समझ आ ही जाएगा कि भाई ऐसे जुड़ जाना चाहिए था। बाकी तो जैसे जुड़े रहो। और मैंने जो भी अभी बताया है, कहा है, उसको चिंतन करना, विचार करना, उसमें से अगर कोई शंका हो, कुछ भी निकल के आए तो कल आप उसको जो है समाधान के लिए, निवारण के लिए रखना। हो सकता है प्रभु कृपा से निवारण हो जाए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वक्तव्य को विश्राम देता हुआ आपसे माफी चाहता हूँ कि कोई ऐसे शब्द निकले हो, कोई त्रुटि हुई हो तो धीरे से मेरे को बता देना, मैं अपनी त्रुटि दुरुस्त कर लूँगा। किसी की भी कमी किसी दूसरे को बताओगे वो क्या उसकी दूर कर देगा? नहीं करेगा। तो उसकी कमी उसको बताओ और शांत हो जाओ। उसकी कमी उसको छोड़कर किसी तीसरे को तब बताओ जब वो उस कमी से उस तीसरे को प्रभावित कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा। अगर उस कमी से तीसरा प्रभावित नहीं हो रहा है तो उसको मत बताओ, और तीसरे को भी तब बताओ जब ये अपनी कमी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो, मानने के लिए तैयार नहीं हो। तो मैं तो अपनी कमी को मानने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे बता देना, सुधार करूँगा। आगे वक्तव्य में कोशिश करूँगा कि वो त्रुटि ना हो। बोलो परम पिता परमात्मा की।